नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं हमारे लवकुश जी। लवकुश जी जो है देव संस्कृत विश्वविद्यालय से आपने नमस्ते। बीसीए किया था, उसके बाद आपने एमसीए भी किया हल्द्वानी से और अभी एक प्रोफ़ेशनल करियर सॉफ्टवेयर में करने के साथ-साथ आप कार्नोस्की आयुर्वेद एंड वेलनेस सेंटर जो कि केरला में और वर्ल्ड रिनाउंड एक 7 स्टार रिज़ॉर्ट है, वहाँ पर आप एक सीनियर योगा ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं। लवकुश जी नमस्कार, आपके पिछले वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नमस्कार सर। सराहा है और जिन किसी ने भी आपको जाना था, उनको एक बार फिर से आपको और गहराई से जानने का मौका मिला और आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी और विद्यार्थी के रूप में जो आपने मिला-जुला एक जीवन जिया है, ये बहुत प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो पिछली बार के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और इस बार हम लोग एक विशेष विषय पे चर्चा करेंगे और वो चर्चा का विषय है विद्यार्थी जीवन। तो विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कुछ बातों के साथ अपन आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है लाइफ का। अभी जितनी मेहनत कर ली, अभी की मेहनत, अभी की थकान, तो बाद का आराम। और ये शुरुआती मतलब प्रोफेशनली जब हम देखते हैं तो शुरुआती है जो ब्रह्मचर्य आश्रम भी जिसको हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था में कहा गया था कि शुरुआत की 25 साल, आज मान लीजिए 30-32 साल भी पीएचडी करते-करते आदमी लगा लेता है। तो विद्यार्थी जीवन से जुड़ी जी। कुछ बातों पे हमारे साथ अपने अनुभवों के साथ शामिल होंगे लवकुश जी। सो नाउ इट्स ओवर टू यू लवकुश जी, क्या कहना चाहेंगे आप विद्यार्थी जीवन में क्या-क्या सीखने समझने लायक है हम सबके लिए? बहुत-बहुत धन्यवाद सर और मैं पूरा कृतज्ञ हूँ और जो मैंने शिक्षा ग्रहण किए हैं और कुछ पढ़ते रहते हैं, तो वो हम आपके साथ साझा करेंगे जी, और बिल्कुल। हमारे जो विद्यार्थी हैं और हमारे जो अ, छोटे भाई हैं, उनके लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत होंगे, जो हम लोग ने किया है और जो हम लोग कर रहे हैं। हुँ, हुँ। और उस हमसे अच्छे वो लोग और करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है और इसी के साथ हमने कुछ तैयारी किए हैं। तो आज हमने ये विचार लेके आए हैं सर कि विद्यार्थी एक स्मार्टफ़ोन के जैसा है, लेकिन हम उसको वैल्यूएबल नहीं समझ पाते हैं। हुँ, हुँ। जिसमें कि हमारे स्मार्टफ़ोन में इतने सारे फीचर होते हुए भी हम कुछ लिमिट फीचर का ही यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ तो पे मैं एक इसी चीज़ तरह कहना हमारा चाहूँगा कि विद्यार्थी जीवन लवकुश लवकुश ने शुरू में ही एक थॉट एस्टेब्लिश कर दिया है कि विद्यार्थी स्वयं में एक स्मार्टफ़ोन की तरह होता है। मतलब लवकुश जी एक एनालॉजी सेटअप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ विद्यार्थी स्वयं में एक स्मार्टफ़ोन होता है और उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब लवकुश जी एक-एक करके आगे कुछ बताना चाह जी। रहे हैं। हुँ। जी, लवकुश। हाँ, बहुत सारे उनके जैसे कि फीचर हमारे स्मार्टफ़ोन में होते हैं कॉलिंग का, वीडियो कॉलिंग का, रिकॉर्डिंग का, कैमरा का, रिज़ॉल्यूशन का, स्लो मोशन का, हुँ, इसी हुँ। तरह अनगिनत हैं। डॉक्यूमेंट के देख लें हाँ, और आयुर्वेदा का हो गया, डॉक्टर से हो गया, हेल्थ केयर हो गया एंड बहुत सारे अनगिनत। उसी तरह हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनकी विवेक होती है, उनका चरित्र होता है, उनकी सोचने की शक्ति होती है, हुँ। कुछ उसे कुछ करने की शक्ति होती है, उनका मन मतलब कुछ करने की किसी रिसर्च पेपर का या किसी पॉइंट पे वो कर सकते हैं, वो इनके सारे फ्यूचर हैं। उनका दयालुता भी है, ईमानदारी भी उनका एक फ्यूचर है और कर्मनिष्ठ जो हुँ, हुँ। कर्म कर रहे हैं, कितना मेहनती कर रहे हैं, हुँ, ईमानदार से कर रहे हैं, हुँ। ये उनके सारे फीचर हैं। स्वभाव, हुँ, हुँ। दयालुता, मतलब चंचलता और ये सारे जितना हम कह रहे हैं, ये सारे उनके वैल्यू है। लेकिन क्या है ना कि मतलब एक साइड में कोने में पड़ जाते हैं उनके कोई माइंड में, हुँ, हुँ। जब तक उनके बटन क्लिक नहीं करते या उनको जब हम हिट नहीं करते हैं या कोई उसे बताता नहीं है, जिस तरह हनुमान जी को बताए तब उन्हें ज्ञान होता है। हाँ। इसी तरह विद्यार्थी एक अपने आप में वैल्यूएबल है। तो अच्छा, एक आप मिनट लवकुश आप लवकुश मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि पहले तो ये बात समझ लेनी है कि जैसे कि एक स्मार्टफ़ोन की कीमत उसके फीचर्स के आधार पे होती है और जब वो अब वो मान लीजिए विद्यार्थी बनना उसकी कीमत हमने चुकाई कि भाई हम विद्यार्थी बन गए, हमने अपना समय दे दिया। उन फीचर्स को इस्तेमाल हम नहीं कर पाते खुद से एक विद्यार्थी के रूप में। लेकिन यहाँ जो आपने एक मज़ेदार बात कही है कि वो बटन क्लिक कब होता है जब वो फीचर यूज़ होने शुरू होते हैं? मतलब क्या हाँ, लगता है आप आपको एक जेनेरिक वे में आप याद करें, तो वो बटन क्लिक वाली कंडीशन आती कब है जब विद्यार्थी अपने फीचर्स को जानता, पहचानता और यूज़ करना शुरू करता है? उसके लिए हम बता रहे हैं कि कुछ है जैसे कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ना मतलब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है जब हम स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं? हाँ, सबसे पहले तो हम देखते हैं अच्छा ऐसे किए,
ऐसे किए, ऐसे किए। हाँ, हाँ, तो हाँ। सबसे पहले जब हम एजुकेशन या कुछ पढ़ाई या अपने करियर के लिए जब तैयार होते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। सबसे पहले उस पाठ्यक्रम को समझा जाना चाहिए कि कैसे उनको हमें समझें, कैसे हम पढ़ेंगे उसे। हुँ, हुँ, फिर हुँ। उसके प्रति सकारात्मक हमारा क्या है विचार? हाँ, हाँ, कि हाँ। मतलब जैसे आए तो मतलब कुछ भी करने तो नहीं लगते हैं कि अपने स्मार्टफ़ोन में, उसी तरह हमारे दिमाग जो है, हम एक अच्छा मेरे ख्याल विद्यार्थी से हैं, 1 मिनट यहाँ तो पे एक आपकी बात से एक मजेदार बात याद आ रही है कि जैसे स्मार्टफ़ोन में आज की डेट में क्या है कि ये तो वो आपकी आइरिस स्कैन करेगा, फेशियल स्कैनिंग होगी या राइट फिंगरप्रिंट आप लगाएँगे या सही पासवर्ड या पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो यानी कि किसी जी, भी स्मार्टफ़ोन को आप बिना अनलॉक किए इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इन द सेम वे शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी किसी भी विषय को पढ़ने की, किसी भी टॉपिक को समझने की, कोई भी स्किल अर्जित करने की शुरुआत करें, तो हमें एक बिल्कुल राइट पासवर्ड जैसी कोई चीज़ लगानी पड़ती है कि उससे तुरंत हम पॉइंट पे पहुँचते हैं और सीधे काम की बात करना शुरू करते हैं। और उसके अलावा नहीं तो हम जी। इधर-उधर भटकते रहते हैं क्योंकि वो पासवर्ड नहीं लगेगा, तो पासवर्ड मान लीजिए आपने 8213 रखा हुआ है और अब आप 8223 लगाते रहिए, 8214 लगाते रहिए, वो खुलेगा नहीं। मेरे ख्याल से ये एक मज़ेदार बात आपने कही। इसके अलावा हाँ, इसके लिए जो पासवर्ड आप जो बता रहे हैं, उनके लिए हमने ये बताएँ जैसे कि उनके एक टाइम शेड्यूल है। हुँ, उनके इतने टाइम तक उनको पहुँचना है। जी। उनके एक की है, फ्यूचर है, मतलब आप इस तरह जाएँगे तभी वो उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं। हुँ, सपोज़ दैट कि आपने टाइम पे जैसे 10 मिनट हम लेट गए क्लास में हाँ। और कुछ ऐसे शब्द सर बताएँ जो हम 10 मिनट के पहले सर ने बता दिए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो हमें अब फिर से मिलने वाला नहीं है। हुँ, हो सकता है किसी वे से मिलेंगे, लेकिन एक समय जब हम किसी को बता रहे होते हैं, हुँ, तो एक हमारा सीक्वेंस, एक फ्लो चल रहा होता है किसी टीचर का। जी। एक क्लास का बैलेंस जो होता है। अब हुँ, उस समय हम नहीं पहुँचते हैं, तो वो चीज़ें हमें हो सकता है बहुत दिनों के बाद आता है, तब हमारे वो पासवर्ड ओपन हो पाता है। तब फिर हम अंदर की दुनिया में गए, अभी हम भी पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, जी। तो उसके अंदर हम पहुँच जाते हैं। हाँ, तो हाँ, उसी तरह उनके टाइमिंग है, जैसे कि मैंने अभी जो टाइमिंग दे रखे हैं सर, हाँ, जैसे कि टाइमिंग होता है स्टूडेंट का एक नॉर्मल हाँ, 7 से 9। मैंने उनको एक सुबह उठने की क्रिया बताएँ, 7 से 9 उन्होंने नहाए-धाए, स्नान किए, मुँह धोए। हुँ, उसके बाद उनको अच्छा लगा कि किसी को योगा में है इंटरेस्ट, तो योगा कर लिया थोड़ा। स्पोर्ट में किसी खेलने का इंटरेस्ट है, किसी म्यूज़िक का इंटरेस्ट है, या किसी के डांस है, या किसी गाने का शौक है, या किसी सुबह दौड़ने का शौक है, या हुँ, स्विमिंग का है, तो ये हुँ, 7 से 9 वो कर सकते हैं। हुँ, 9 से 10 उनका हो सकता है ट्रैवलिंग का हो 1 घंटा, कोई ऐसा मतलब पूरे भारत या पूरे विश्व में 1 घंटा से ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं लगता है कहीं पे भी। हुँ, हुँ, मैंने मैक्सिमम 1 घंटा रखे हैं उनके लिए, हुँ। कि 9 से 10 वो ट्रैवलिंग कर सकता है, कहाँ कोई पे? भी स्टूडेंट। कहाँ पे? अपने आस-पास मतलब हाँ, घर से मतलब निकले, हॉस्टल से निकले, घर है तो घर से निकले। मतलब कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है जो चूँकि यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट क्या है लवकुश कि कम समय में हमको वो पॉइंट निकालना है, तो आप शायद एक काम जो यहाँ कहना चाह रहे हैं, एक चीज़ बड़ी मज़ेदार मुझे समझ में आ रही है कि क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं कि सिर्फ़ किताबों में ना घुसे रहें, किताबों के अलावा भी दुनिया है उसको एक्सप्लोर करें क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा नित्य कर्म के साथ खेलने को इम्पोर्टेंस दी, आपने नहीं सर, घूमने को 2 इम्पोर्टेंस घंटे के दी। मैंने उनके टाइम दिए हैं। हुँ, हुँ। अ, कि मतलब उनके आप 2 सिर्फ घंटे टाइम दिए किताबों स में ना घुसे रहें, किताबों के अलावा भी हाँ, अपने हाँ। आप को एक्सप्लोर करें। जी, जी, बताएँ, हाँ, बताएँ। क्यों जी। इसीलिए मैं इसका मतलब खुद मैंने इसका शिकार हुआ हूँ। हुँ, मैंने मतलब मेरा एक दोस्त था, मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड था सुबह शाम को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे सुबह तक, 7 बजे रात से 7 बजे सुबह तक पटना में पढ़ने का रिकॉर्ड था। लेकिन समझ में उस दिन आया कि इतना भी नहीं है, मतलब कर लेंगे ठीक है, हो जाता है, लेकिन उतना समझ में नहीं आता है जितना कि आप 1 घंटा या 2 घंटे। तो एक स्मार्ट मैंने वर्क रिसर्च मेरे ख्याल पेपर से 2000। स्मार्ट वर्क के लिए आप कह रहे हैं कि हार्ड वर्क की जगह कहीं जी, जी। स्मार्ट वर्क किया जाए और दूसरा मेरे ख्याल से ये जो अवस्था आती है, एक बोझिलपने के कारण आती है। जब आप बहुत बोझ ले लेते हैं पढ़ाई का कि अब मेरे को पढ़ना ही है, मतलब बैठना ही है। जो अक्सर होता है ना कि जो दोस्त भी देखते हैं कि भाई साहब लवकुश जी पढ़ने बैठे हैं, बताओ 8 बजे से पढ़ रहे हैं, 11 बजे तक पढ़ रहे हैं। इस चीज़ का भी कोई प्रेशर होता है क्या बच्चों के ऊपर कि मतलब पढ़ना है और हाँ, हाँ, मतलब ये साथियों को भी दिखाना है कि आप पढ़ रहे हैं और भले ही आउटपुट उतना हाँ। समझ ना पाए। तो मैं यही चीज़ उनको बताना चाह रहे थे कि कोई व्यक्ति 10 घंटा या किसी को दिखाने के लिए कर रहा है कि मैंने 10 घंटा किया, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। हुँ, फिर हम आगे मतलब आगे यहाँ से बढ़ते हैं, जो मेन किन्हीं बच्चे को मतलब किसी पाठ्यक्रम को जब वो पढ़ते हैं, तो उस पाठ्यक्रम को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए।
हुँ, हुँ। मतलब ये क्लास का एंटरिंग हो गया, अब हमारा क्लास का मैनेजमेंट हो गया, जब हम फिर से क्योंकि एक हुआ टीचर जो पढ़ाए, फिर उसके बाद स्टडी मतलब हम अपने आप में कितना पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति यदि 1 घंटा, डेढ़ घंटा पढ़ रहा है, यदि वो 10 मिनट में समझ लेता है, तो कहीं ज़्यादा उनका होता है। हुँ, 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 हुँ। तो उस चीज़ को मतलब कब पढ़ना चाहिए, किसे करना चाहिए, ये माइंडसेट उन्हें बनाना चाहिए। हुँ, हुँ, सबसे हुँ। पहले उन्होंने एंट्री कर लिया, उन्होंने समझ लिया, हुँ, तो हुँ। अब वो एंट्री कर लिए और फिर उसके बाद वो रियलाइज़ करेंगे कि हमें क्या करना, नहीं करना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर तीसरी बात आता है कि मतलब वो चीज़ एकाग्रता। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी समझ लिया और उसमें हमने एंट्री कर लिया और क्या मतलब क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, अब उसपे एकाग्रता, उन पे कंसंट्रेशन करना है कि हुँ, हमें हुँ। किस मतलब सब्जेक्ट पे ज़्यादा और कंसंट्रेशन मेरे करना ख्याल है, से किस ये पे नहीं एकाग्र करना है। एकाग्र हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे त्राटक लगा के। मतलब मन को बैलेंस करके हमें फ़ोकस करना है। फ़ोकस करना है कि जी, हमें ये करना है और इसलिए करना है। जी। जी। तो उसके बाद है प्रस्तावना कि मतलब कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं या कोई किसी चीज़ के बारे हैं तो उनके भूमिका को हम समझ लेना चाहिए। हुँ, 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 क्यों हुँ। पढ़ रहे हैं? मतलब बुक आया, हमने पढ़ना शुरू कर दिया, हुँ, हुँ, तो हुँ। ना तो हमें समझ में आएगा, ना हमें कुछ कर पाएँगे। हुँ, 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 हुँ। तो प्रस्तावना बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को हमने पहले जो किसी सब्जेक्ट या कोई टीचर जब बताते हैं, तो उनको 5 मिनट में संक्षेप में बताते हैं। हुँ, हुँ। उनका भूमिका बनाते हैं कि ये क्या है, फिर उसके बाद उनके डिपेस्ट में जाते हैं, हुँ, हुँ, फिर हुँ। उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रस्तावना बहुत ज़रूरी है किसी स्टूडेंट या किसी भी व्यक्ति जब पढ़ रहे होते हैं। हुँ, उसके हुँ। बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि पढ़ने की गति क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं या धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं या ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इसका एक रिसर्च पेपर 2006 में हुँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय वहाँ पे उनका एक रिसर्च उनके सामने आए थे। उन्होंने 2006 अखंड ज्योति में लिखे हैं कि व्यक्ति कैसा पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बताते हैं कि व्यक्ति को स्पीड में पढ़ना चाहिए। हुँ, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल से समझाए हैं कि जैसे कि हम एक गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। यदि हम धीरे चलाते हैं, तो कभी हम मोबाइल से इधर देख लिए या कभी किसी को झाँक लिए या किसी चीज़ को देख लिए। लेकिन जब हम गाड़ी स्पीड में रहती है, तो हुँ, हमारे सारे ज्ञान इंद्रियाँ, सारे हमारे जो ऑर्गन हैं, एक दिशा में रहते हैं। कहीं हमारी दुर्घटना तो नहीं हो जाएगा? हुँ, हुँ, एकदम बैलेंस सीधा हमारा मतलब एक एम रहता है कि हम इतने स्पीड में जा रहे हैं, तो हमारा कितना बैलेंस में है। जब हुँ, हम स्पीड से पढ़ते हैं, तो हुँ, हम अपने शरीर को तो मतलब जो पढ़ रहे होते हैं, तो अपने सारे माइंड धीरे-धीरे एकत्रित होने लगते हैं, कंसंट्रेट होने लगते हैं कि जो हम पहले बताएँ कि मतलब कंसंट्रेट कैसे हो सके। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब धीरे नहीं, ज़ोर से पढ़ने के लिए और बहुत सारे हमारे अच्छा एक अंग्रेजी मिनट टीचर जो हुए थे, यहाँ उन्होंने भी पे बोले थे। थोड़ा-सा यहाँ थोड़ा-सा एक चीज़ समझनी होगी कि स्पीड से अपना तात्पर्य क्या है? कि हम जल्दी-जल्दी पढ़ रहे हैं पन्ने पलट के ऐसा या हम क्या नहीं, नहीं, कहना नहीं, 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 चाहते हैं? ऐसा नहीं है जैसे कि अब मैं पढ़ रहा हूँ तो ज़ोर से जैसे कि ज़ोर से मैं एक बोल-बोल के पढ़ें, बोल-बोल हाँ, के जैसे पढ़ें। ही थोड़ा-सा एक मैं एक जैसे कि एक हमारे है अच्छी-अच्छी आदतें। ठीक है? मतलब एक छोटा-सा मैं पढ़ के मैंने एक पढ़ा जल्दी सोना मैं धीरे से पढ़ के अभी सुना रहा हूँ, जल्दी उठना आदत है सबसे प्यारे। इन बीच में जो हमारा गैप रहती है, तो हाँ। माइंड हमारा ना किसी और जगह हमारे चले जाते हैं। वही चीज़ हम पढ़ते हैं, जल्दी सोना, जल्दी उठना आदत है सबसे प्यारी, ऊँची मंजिल तक पहुँचती है भविष्य की तैयारी। ठीक। अगर देर से उठते हैं तो समय नष्ट हो जाता है, समय कीमती जीवन प्यारे नहीं लौट कर आता है। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो एक लयबद्ध से, नहीं कि धीरे लयबद्ध, से धीरे तालबद्ध पढ़ने से तरीके से उसको एक तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करें। मतलब उसमें ये हाँ, स्पीड मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत तेज़ स्पीड की बात कर रहे हैं मतलब कुल मिला के जो आपने पहले बात कही कि आप जैसे तेज़ गाड़ी चलाते समय फ़ोकस्ड रहते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा आपका ये कहना है कि फ़ोकस्ड होके उसमें एंट्री करें और फिर उसमें उस स्ट्रीम के साथ बहते हुए चले जाएँ। तब उस विषय की जी समझ सर। हमें मिलेगी और तो लवकुश अगले 5-7 मिनट में हम लोग चीज़ों को कैसे समराइज़ कर सकते हैं इस टॉक के लिए कि हम क्या-क्या चीज़ों को हाइलाइट करना चाह रहे हैं? लर्नर हाँ, के लिए क्योंकि इसमें हम लोग हाँ ने शुरू किया था कि विद्यार्थी एक स्मार्टफ़ोन की तरह होता है स्वयं में, अपने फीचर से अनजान, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है लेकिन इतना फीचरफुल होता है, तो उसको वो रियलाइज़ेशन भी कराना है और उसके अलावा आपने पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ बताया है कि विद्यार्थी बनने के लिए किन गुणों का होना हमारे अंदर ज़रूरी है और कुछ बातें आप क्या-क्या और बताना चाहेंगे अभी?
मैं सर हाँ, सही बोल रहे हैं कि जो स्मार्टफ़ोन के हैं, उनके बीच के जो 5-6 मिनट में उनके समराइज़ करते हैं। 2-3 शब्द हमारे और हैं, तो मैं इसके फिर समराइज़ करते हैं। फिर है कि इस महत्वपूर्ण अंशों को जब हम पढ़ते हैं ना, तो कभी-कभी कोई चीज़ होता है, तो हम उनको ना लाइन बाय कुछ पेंसिल से नहीं कि मतलब बुक को खराब नहीं करना है या अंडरलाइन कर पूरा लेते चीज़ हैं। नहीं देना है। हुँ, अंडरलाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं। ठीक है। अब जब हम पढ़ने पलटते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है कहाँ था। हाइलाइट्स जो हमको कोई चीज़ स्ट्राइक हुई, जो कीवर्ड था, उस चीज़ को हम तुरंत हाँ, हाँ। और मेरे ख्याल से इसको नोट्स बनाने में इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं कि आपने जो उस जिस्ट आपको जिस लाइन में दिख गया, फिर आप उसको अपने नोट्स में डाल लीजिए, तो बाकी चीज़ें याद आ जाएँगी। हाँ, ये चीज़ है नेक्स्ट उसी के है कि हम विचारों का आदान-प्रदान जब हम कुछ पढ़ लिए, जो इतना कुछ कर लिए, हुँ, तो हम अपने आप दोस्तों के साथ या किसी रिश्ते या किसी को अपने आप या रिकॉर्डिंग करके हुँ, हुँ, हुँ। जो स्मार्टफ़ोन है आप उसमें रिकॉर्डिंग करके या कुछ और करके अपने मतलब जो समझ लिए पूरा ओवरव्यू, अब उनको हम अपने से विचारों को आदान-प्रदान मतलब करना है, उस जिसको विचार कहते को हैं जो हमने स्वाध्याय। पढ़ा, उसको हमने डाइजेस्ट कितना किया और फिर हम उसको कम्युनिकेट क्या कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी वो जैसे होता है ना कि इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग होकर के आउटपुट क्या आ रहा है? ये मेरे ख्याल से आप बताना चाह रहे हैं, क्यों? कि जब हमने पढ़ा, जब हमने सुना, तो उसके बाद हमने अपना क्या जी, प्रोसेस अब किया उसमें? हुँ, हाँ, जो वही है तो नेक्स्ट हमारा जो आता है माइंड मैपिंग जो हमने जो किया, जो आप बता रहे थे, जी, जी, जी। नेक्स्ट हमारा जो तो मतलब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि हुँ, ये मैंने ये सब किए, ये सारे किए, फिर हुँ, माइंड मैपिंग हमने किया। ठीक है। उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है कि उसके बाद हम कुछ लिखें संक्षेप में, हाँ, हाँ। पूरी कहानी नहीं लिखना है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे समय बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। मैंने कुछ उनके संक्षेप में लिख लिए अपने मन से कि कुछ जो समझे अब हमने वो लिख लिए। हुँ। पहले हमने विचार के आदान-प्रदान किए, हाँ, फिर हाँ। मैंने माइंड मैपिंग किया कि हमने क्या डाइजेस्ट किए, क्या नहीं जी, जी, जी। की। उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा-सा हमने लिख लिए। ठीक है। अब इतने करने के बाद हमारे क्या होता है कि वो अपने हो जाते हैं जी। और ये चीज़ हमें करने के बाद ये इतने चीज़ करने के बाद हमारा मतलब अपना चीज़ हो जाता है और ये फिर एक वीकली इनको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। हुँ, फिर नेक्स्ट वीक आप चले जाइए। हुँ, हुँ, नेक्स्ट हुँ, वीक के बाद आप इनको सारे एक बार केवल दोहराइए, एक बार पढ़िए जो-जो हेडलाइन था। फिर हुँ, धीरे-धीरे माइंड रिकॉल होने लगता है, रिमाइंड होने लगता है कि अच्छा मैंने ये किए थे, ये हमने पढ़े थे, जो हुँ, कि मैंने खुद देखा है, अनुभव किए हैं। हुँ, हुँ, तो अब मैं समराइज़ करता हूँ कि एक बार फिर ना सारे पॉइंट बताते हैं कि कोई चीज़ हमने जो बताए थे कि जी। किस तरह एंट्री करना है, एक शेड्यूल हो गया 7 से 9 हो गया। फिर 9 से 10 आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, स्कूल से जा रहे हैं तो आप उस समय थिंकिंग कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, मन में उनको लाइए, इमेजिनेशन कीजिए, उसको विज़ुअलाइज़ेशन कीजिए कि मैंने क्या किया। उस 9 से 10 में जब आप जा रहे होते हैं, 10 से मतलब आप 4 मेरे आप ख्याल से अपने एक सॉरी, सॉरी। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट डालना चाहूँगा कि जो लवकुश का तात्पर्य है क्योंकि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए टाइम अलग होगा, कॉलेज गोइंग के लिए अलग होगा और अलग-अलग कॉलेज के अलग-अलग टाइम होंगे। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं कि भई आपका जो भी उठने का समय है, उठने के बाद आप कहीं न कहीं फ्रेश होके डेली रूटीन करके आप फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, नेचर में वॉक कीजिए, बाहर जाके योग कीजिए, जी, प्राणायाम कीजिए, खेलिए और उसके बाद नाश्ता-वाश्ता करके फिर जब आप अपने हॉस्टल से अपने घर से जब अपने संस्थान की ओर जा रहे हैं, तो उस ट्रैवलिंग टाइम में भी आप कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव इमेजिन कीजिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करिए। मेरे ख्याल से ये एक्चुअल मीनिंग अपन बताना चाह रहे हैं और फिर उसके आगे आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो समय आप संस्थान में पढ़ने में लगाते हैं, वो समय देख लीजिए। जैसे आपने एक स्टैंडर्ड टाइम बताया 10 से 4, 10 से 2 तो उसके बीच में क्लासेस कैसे पढ़नी है, इसके ऊपर आप कुछ बता के अपनी बात को समराइज़ कर रहे हैं। जी, जी लवकुश जी। हाँ। तो ये मतलब ऑब्जर्वेशन ये सारी चीज़ हो गए। अब हुँ, क्लास में जब हैं तो उस चीज़ को फ़ोकस करें, अटेंडिंग कीजिए। यदि कभी होता है तो आप आँख में पानी भी मार लीजिए क्योंकि अच्छी यदि आप सेहत नहीं रहेगा तो आप क्लास में 10 से 4 में ढकार लेंगे, मुँह फाड़ेंगे, टाइम मन ही और जाएगा। तो मतलब है कि पूरा दिन का एक्टिव खराब हो बने गया, रहिए, क्लास भी एक्टिव बने खराब हो रहिए। गया, कुल मिला फिर के आप आप सही से पढ़ नहीं पाए। कोई भी तो ये फ़ॉर्मूला चीज़ अपनाइए लेकिन एक्टिव बने रहिए। मेरे ख़्याल से आप यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जब टीचर पढ़ाने आ रहा है या आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो हाउ यू कैन एक्चुअली बी अलर्ट, बी एक्टिव कोई भी अपने लिए मेथड ढूँढिए। बस वो मेथड ऐसा ना हो जो आजकल थोड़ा-सा लोग गलती से उसको ऑप्ट करते हैं कि उनको लगता है कि थोड़े से छल्ले उड़ा लिए अगर तो उससे एक्टिवनेस आ जाती है। भगवान ना करे कि कोई भी विद्यार्थी इस तरह के मेथड को ऑप्ट करे। जैसा लव कुश बता रहे हैं, आँख पे पानी डाल लेने भर से ही काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है। जी।
हाँ, और बहुत सारे जब आप एक्स्ट्रा हाँ, मैंने ये भी दिए थे कि आप जब रिटर्निंग फिर आएँगे शाम को, जी। उस समय भी आपको 1 आवर टाइम मिल जाता है कि 10 से 4, हुँ, 4 से 5 में जब आप रिटर्निंग आएँगे या हॉस्टल में रहेंगे, तो उस समय आपको जो एक्स्ट्रा यदि कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या फिर अपने सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना चाहते हैं हुँ, या हुँ। कुछ मतलब कुछ सॉरी भी अपनी आयुर्वेदा नहीं स्किल कहते हैं या स्किल कुछ अपने शारीरिक के लिए कभी-कभी क्या होता है मैं आपने बताता हूँ हाँ, जैसे कि सर हमारे कॉलेज में सारे जब नींद आते थे तो दौड़ के आते थे, लोग उस कौन-सा पॉइंट दबाएँगे जो नींद नहीं आएगा। हाँ, एग्ज़ाम में जब जाते थे तो पूछते थे कि लोकुस कौन-सा पॉइंट दबाएँगे जो हमारा मतलब अदा शक्ति रहेगी। हाँ, या तो ये दृष्टि चीज़ आप एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं। हम जी। कोई डांसिंग के लिए है या कोई म्यूज़िक हॉबीज़ के लिए, हॉबीज़ को ये परस्यू सारे करें या कोई आप एक-दूसरे स्किल से जो सीखना चाह रहे हैं या जो आप अपने मेरे ख़्याल से ये भी आपने अच्छी बात बताई कि अपने साथ पढ़ने वाले अन्य विषयों के साथियों से आप वो चीज़ जान सकते हैं कि भई जैसे आपने योग में जान लिया कि आप योग और अल्टरनेटिव थेरेपी में आपने किसी से जाना कि भई अल्टरनेटिव थेरेपी में एक्यूप्रेशर में कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी ने रोका है और लवकुश इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो शाम की बात वो बता रहे हैं कि अपने हॉबी को, इंटरेस्ट को, स्किल को डेवलप करने के लिए you just collaborate with the people around you or you just do with them. क्यों लवकुश? या शेयर केयर प्रॉस्पर। शेयर केयर प्रॉस्पर जी बिल्कुल याद आ गया। तो मेरे ख्याल से और यस सर। इसके बाद क्या आप बताना चाहेंगे इसमें अब? इसके बाद तो फिर मतलब एक कॉलेज लाइफ के पूरे बता रहे थे, फिर 6 से 7 फिर उसके बीच में आप खेल सकते हैं या फिर आपका हॉबीज़ फिर से वो आप कर सकते हुँ, हैं हुँ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ या और कुछ। हुँ, हुँ, फिर से उसके बाद जो 7 से 9 रहता है आपका टाइमिंग, ये हुँ, आपका सबसे वैल्यूएबल टाइम होता है। आप इस समय कंसंट्रेट होके अपने जो दिन भर की दिनचर्या है या कोई टास्क है अपना, वो जी। अचीव कीजिए। अब इसमें हम बताते हैं कि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम पढ़ने लगते हैं तो हमको मन नहीं लगता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, जब मन नहीं लगता है तो 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, उसके बाद थोड़ा-सा आँख में पानी या थोड़ा-सा टहल लीजिए, थोड़ा-सा घूम लीजिए या हुँ, थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए क्योंकि हम बैठे रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं कि जाम या कहते हैं ना जंग लग गया स्टिफनेस आ या कभी जाती है, चीज़ें अकड़ शरीर आ अकड़न जाती होने लगा तो हाँ, स्टिफनेस आ गई तो आप थोड़ा-सा टहल लीजिए, है। थोड़ा-सा ब्रीथिंग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए या थोड़ा-सा पानी पी लीजिए, हुँ, थोड़ा-सा बाहर के हवा टहल लीजिए, फिर आके पढ़िए। हुँ, उसके हुँ, बाद काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, क्या है? हुँ, हुँ, और सबसे पहले कि अपने अंदर की इच्छा जगाए कि नहीं हमें पढ़ना है। अब हुँ, जिस दिन कभी-कभी लगता है सब स्टूडेंट को लगता होगा आप मतलब विद्यार्थी को कहते हैं कि कभी दिन वो दिन याद कीजिए कि किसी दिन हमने पढ़ा वो चीज़ अभी भी याद है। हुँ, तो हुँ, उस हुँ, दिन हुँ, क्या हमने पढ़ा था जो उस दिन याद है? वो माइंड को फिर वहाँ से ले जाइए और फिर इमेजिनेशन कीजिए और फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे देन आफ्टर आप मतलब रियलाइज़ कर सकते हैं हाँ, मैंने कुछ पढ़ा और फिर 9 बजे 10 बजे आपका जो एक रेगुलर टाइम है आप सो सकते हैं या सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं तो हाफ एन आवर आज के डेट में 9 के बाद आप चला सकते हैं क्योंकि हाँ, उनसे भी वंचित रहना मतलब नहीं है। वो क्योंकि भी एक उनमें एक डेली मतलब उसमें कर्मकांड का हिस्सा क्या है। है ना कि नशे में नहीं हो जाना है कि जी, हाँ, डेली रिचुअल है, आप जनता और समाज से भी और अभी एक हाँ, उससे भी क्रिएटिव कर सकते हैं, उसमें भी इमेजेस हाँ, लेकिन उसमें खो नहीं जाना है। बहुत सारे लोग देखते हैं टिकटॉक में दिन भर लगे रहते हैं। मैंने भी सारी चीज़ किए हैं, कभी-कभी मैंने देखा टिकटॉक में पूरे लगे लेकिन नहीं ये हमारा चीज़ नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा कुछ और है, ठीक है? 5-10 मिनट की अपडेट करने में कितना लगा? मैंने कर दिया, कभी मैंने देख लिया कोई वीडियो, लेकिन ये एक्चुअल चीज़ नहीं है। कहते हैं ना कि एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि कभी कोई मेले में कुछ चीज़ खो गया, आप उस चीज़ को यदि पा लेते तो कभी नहीं खोजते आप। सही बात है। उस चीज़ को कभी नहीं खोजते। मतलब कि आप टिकटॉक और फेसबुक में हमेशा खुशी खोजते हैं मतलब आज हँस लिए, आज मन फ्रेश हो गया, फिर कल जा रहे हैं। मतलब कि आपका वो एक्चुअल है ही नहीं। क्योंकि बहुत एक चीज़ बहुत गूढ़ यदि बात कोई आपने चीज़ आप कही मिल है, जाता है क्योंकि वो खुशी एक्चुअली हमारे अंदर ही है तो तो ये चीज़ हाँ, आज के जी, जी, जी। हुँ। तो ये चीज़ मतलब एक स्मार्टफ़ोन की तरह पूरे उस फ्यूचर की यूज़ करना चाहिए। उसी के अंदर फिर आप ह जो ये मतलब एक डेली रूटीन बताएँ
ये सारे चीज़ अपने जो स्मार्टफ़ोन है, एक विद्यार्थी के जितने सारे फीचर हैं, अपने क्लास या उसमें खोलने की कोशिश करें। हुँ, ये बहुत सारे फीचर हैं, हो सकता है कि कुछ फीचर अभी आपके लिए नहीं काम आए, कोई नहीं, नेक्स्ट वर्ज़न आएगा, उस समय फिर हम लाएँगे ना। बहुत क्योंकि अच्छा, बहुत स्मार्टफ़ोन तो एक वर्ज़न अभी मैंने चला रहे हैं 9.1, हाँ, हाँ, हाँ। तो नेक्स्ट वर्ज़न लाएँगे, 9.2 लाएँगे। हाँ, तो ये हमारा जो पूरे साम्राज्य है कि शुरू से अंत तक मतलब कैसे उनको समझा जाए, कैसे क्लास में मेंटेन करना जाए, टीचर के बातों कैसे ध्यान दिया जाए, फिर पढ़ने की गति क्या होना चाहिए, समझने की प्रयास होना चाहिए उस सब्जेक्ट के हम पढ़ क्या रहे हैं। पता चला कि हम पढ़ कुछ रहे हैं, हमारा माइंड में कुछ और चल रहा है। महत्वपूर्ण विषयों पर उन पे रेखांकित कीजिए, उसमें अंडरलाइनिंग कीजिए, उसके हुँ, बाद विचारों का आदान-प्रदान कीजिए कि मतलब हमने क्या किया, उस चीज़ को किए। फिर उसके बाद माइंड मैपिंग कीजिए कि मैंने कितना इनपुट किया, कितना डाइजेस्ट किया, कितने हमारे अंदर है। फिर उसके बाद कुछ लिखने की प्रयास करेंगे। जब आप लिखेंगे ना तो आपको और चीज़ें याद आने शुरू हो जाएगा। फिर हुँ, ये आज छोड़ दीजिए, फिर ये सप्ताह में आपको 1 वीक मिलता है, उसमें हो सकता है एक फेस्टिवल आ जाएगा, हो सकता है आपका 1 संडे पूरा रहता है। हुँ। उस समय आप 6 घंटा मैं लगातार नहीं कहता कि आप 6 घंटा लगातार कीजिए, लेकिन दिन में एक 6 घंटा या 7 घंटा लगाएँगे तो ये पूरा 6 दिन का पूरा समाप्त हो जाएगा और ये आपका अपना हो जाएगा। थैंक यू वेरी तो मच, ये थैंक यू। स्मार्टफ़ोन थैंक यू वेरी मच लवकुश। आज हम लोगों ने जो चर्चा की है, निश्चित रूप से काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हुई हैं, लेकिन स्टूडेंट से जब एक स्टूडेंट सीनियर उनका बात कर रहा है, मेरे ख्याल से इस एज ग्रुप के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉक है, बहुत डिस्कशन है। मेरे ख्याल से आगे आने वाले एपिसोड्स में अब हम लोग फ़ोकस करके, क्योंकि एक ये बड़ी चर्चा थी, अब इसमें हम लोग स्पेसिफिक चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, क्योंकि इस पे आगे आने वाले हमारे एपिसोड्स में लवकुश जी बात करेंगे कि पढ़ाई के समय कैसे मन लगा के पढ़ें। तो चाहे वो आँखों में पानी डालने वाली टेक्निक हो, चाहे जी, उसके अलावा फिर और भी क्या उनके टेक्निक हो सकती हैं, वो सारी टेक्निक की चर्चा अगले एपिसोड्स में हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ जब रात को हम सोने जा रहे हैं, तो योग निद्रा कैसे करें, कैसे ब्रीथिंग और एक्सरसाइज का यूज़ करके अपने सुबह के रूटीन को अच्छा बनाएँ। तो एक बहुत ही अच्छा आपको ओवरव्यू यहाँ पर दे दिया है और काफ़ी कुछ डिटेल में बताया है, तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले एपिसोड्स में इसकी हम लोग स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। लवकुश जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द अब इन्हीं विषयों को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच। थैंक यू लवकुश, थैंक यू।